नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस थ्योरी का विषय में, मतलब कि स्टॉप लॉस का सिद्धांत। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है और स्टॉप लॉस लगाने से क्या फायदा है। स्टॉप लॉस थ्योरी का उपयोग करना हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लंबे समय तक शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट या अन्य कोई मार्केट हो ट्रेडिंग करना है या मुनाफा कमाना है तो आपको स्टॉप लॉस थ्योरी का उपयोग करना ही होगा। कुछ ट्रेडर है जो कमोडिटी मार्केट और शेयर मार्केट में 2-4 साल से काम कर रहे हैं और उनका मानना है स्टॉप लॉस तो होता है हिट होने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉप लॉस आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होता है जो समय आने पर आपको लंबे नुकसान से बचाता है। दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाने का भी अपना ही एक तरीका या नियम होता है। उसको कहाँ लगा जाए और कैसे लगा जाए। जो ट्रेडर इस बाजार में अच्छा मुनाफा कमाते हैं वो कहते हैं और बहुत सारा निवेशक का मानना है इस बाजार में स्टॉप लॉस हिट होना इस व्यवसाय का एक हिस्सा है। अगर आप आपका नुकसान को सीमित दायरे में रखना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम चलते स्टॉप लॉस थ्योरी के ओर। इस स्टॉप लॉस थ्योरी क्या होती है? आप जब कोई निवेश करते हैं या ट्रेडिंग की कोई पोजीशन लेते हैं वहाँ मुनाफा कमाने की अपेक्षा से ही लेते हैं, पर कई बार आपका अपेक्षा के विरुद्ध परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। तब ठीक समय पर उस परिस्थिति से जैसे तैसे बाहर निकलना आना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि स्टॉप लॉस इस शब्द से पता चलता है कि जब आपका ट्रेड नुकसान की ओर चलने लगता है तो एक सीमित नुकसान में ही आपका ट्रेड रुक जाए और लंबे नुकसान का सामना करना ना पड़े। साधारण रूप से ज्यादातर लोग खरीदी और बिकवाली की पोजीशन लेने के बाद स्टॉप लॉस लगाया जाता है। यहाँ अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इस स्टॉप लॉस को लगाते हैं। यह है कि स्टॉप लॉस थ्योरी का पालन करते हैं। जब बाजार अचानक घटता है तब घटने वाली भाव में ज्यादातर लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और भाव को ज्यादा घटने पर भी देखते रहते हैं कि बाजार कब ऊपर आएगा या जब हमारा खरीदे भाव पर आएगा तब हम एग्जिट कर लेंगे। इसी का उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। स्टॉप लॉस 2 प्रकार से लगाया जाता है। पहले हम समझते हैं पहले खरीद करना फिर बेचना। जैसे कि आप किसी भी कमोडिटी को खरीदा तो आपकी खरीदी करने का भाव का नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर भाव घटने लगा तो आपको एक सीमित नुकसान ही होगा और लंबे नुकसान से बच जाएंगे। अब हम देखते हैं पहले बेचना फिर खरीद करना। इसमें बिकवाली करने का भाव का ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा। अगर भाव बढ़ने लगा तो आपको एक सीमित नुकसान ही होगा और लंबे नुकसान से बच जाएंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं। स्टॉप लॉस 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्टॉप लॉस के विषय में। दोस्तों, प्राइमरी स्टॉप लॉस ट्रेल लेने के तुरंत बाद लगाया जाता है। जैसे कि आप तेजी की पोजीशन लेते हैं, जो भी खरीदी का भाव में उसका नीचे का टेक्निकल एनालिसिस का अनुसार जो भी स्टॉप लॉस बन रहा है वहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि आप कोई भी शेयर 110 रुपया के भाव पर खरीदी तो उसका प्राइमरी स्टॉप लॉस 100 रुपया हो सकता है। इसी प्रकार अगर आप मंदी की पोजीशन लेते हैं, जो भी बिकवाली का भाव है उसका ऊपर का टेक्निकल एनालिसिस का अनुसार जो भी स्टॉप लॉस बन रहा है वहाँ स्टॉप लॉस लगाना है।
जैसे कि आप कोई भी शेयर 100 रुपया का भाव पर बेचा, उसका प्राइमरी स्टॉप लॉस 110 रुपया हो सकता है। आपको प्राइमरी स्टॉप लॉस का उपयोग करने के लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिस्क रिवार्ड रेशियो का प्रयोग करके प्राइमरी स्टॉप लॉस का उपयोग से बाजार में होने वाले नुकसान को बहुत समय तक सीमित रखने के लिए मदद करता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो का विषय में हम वीडियो में आगे समझेंगे। अब हम देखते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस को। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस ट्रेड लेने के कुछ समय बाद लगाया जाता है। यहाँ कहे कि प्राइमरी स्टॉप लॉस का मॉडिफाइड रूप है। जब आप तेजी की पोजीशन लेते हैं, खरीदी किए भाव का नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं और जब भाव ऊपर जाने लगता है या कहे कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगता है, तब आप प्राइमरी स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके उसी जगह लगा दीजिए जहां पर आप खरीदारी की थी। जैसे कि आप कोई भी शेयर 110 रुपया के भाव पर खरीदी की थी और आपकी प्राइमरी स्टॉप लॉस 100 रुपया की है, तब आप प्राइमरी स्टॉप लॉस को उसी जगह लगा दीजिए जहां पर आप खरीदारी की थी, मतलब कि 110 रुपया पर। इसे ब्रेक इवन स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप मंदी की पोजीशन लेते हैं और उसके बाद बिकवाली किए हुए भाव के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हैं और जब भाव नीचे जाने लगता है या कहें कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगता है, तब आप प्राइमरी स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके उसी जगह लगा दीजिए जहां पर आप बिकवाली की थी। जैसे कि आप कोई भी शेयर 100 रुपया का भाव पर बेची थी और आपका प्राइमरी स्टॉप लॉस 110 रुपया का था और आपने प्राइमरी स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके ठीक उसी जगह लगा दिए जहां पर आप बिकवाली की थी, मतलब कि 100 रुपया का प्राइस पर। इसे ब्रेक इवन स्टॉप लॉस कहते हैं। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाजार अचानक आपके ट्रेड के विरुद्ध जाने लग जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। इसमें आपको दलाली सिप लगेगी या कहे कि ब्रोकरेज सिप लगेगी, जो कि बिल्कुल छोटा सा नुकसान ही होगा। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगाने से आपको बहुत बड़े नुकसान होने का डर खत्म हो जाते और आप खुले मन से ट्रेड को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस समय लगाया जाता है जब आप बाजार में कोई भी पोजीशन लेते हैं और आपकी पोजीशन उसी टारगेट पर पहुंच जाती है। उस समय आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदल जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका स्टॉप लॉस को ऊपर और नीचे ले जाने का प्रक्रिया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ भाव के बढ़ने और घटने के अनुसार बढ़ने या घटने वाला स्टॉप लॉस है। तेजी की पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर की ओर जाता है और मंदी की पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे की ओर जाता है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप किसी स्टॉक में तेजी की पोजीशन ली 100 रुपया पर और आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस भी 100 रुपया पर हो गया है। इस ट्रेड में आपका टारगेट 110 रुपया का है और जब आपका ट्रेड 110 रुपया को हिट कर दिए तब आप पोजीशन से एग्जिट नहीं करना है। इस समय आपको ब्रेक इवन स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलना है। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलने के लिए आपको यहाँ देखना है जो भी कैंडल 110 रुपया का टारगेट को टच कर रहा है उससे पिछली जो कि 2 कैंडल है उस दूसरी कैंडल का लो का नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। इसी प्रकार अगर आप कोई भी शेयर में मंदी का पोजीशन ली है 110 रुपया पर, अगर आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस 110 रुपया हो गया है और इस ट्रेड में आपका टारगेट 100 रुपया है और जब आपका ट्रेड 100 रुपया का टारगेट को हिट कर दे तो आपको पोजीशन से एग्जिट
नहीं करना है। इस अवस्था में आपको आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलना है। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलने के लिए आपको यहाँ देखना है जो भी कैंडल 100 रुपया का टारगेट को टच कर रहा है, उससे पिछली जो भी दो कैंडल है उस दूसरी कैंडल का हाई का ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा फायदा यह है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे, आपको नुकसान का कोई भी डर नहीं होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट को दोगुना कर देता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हर नई कैंडल का बाद तेजी की पोजीशन में ऊपर की ओर या मंदी की पोजीशन में नीचे की ओर बढ़ाते रहना है। मतलब कि जो भी नई कैंडल बने उससे पिछली दो कैंडल की लो का स्टॉप लॉस लगाए, जिसका लो लोअर हो या हाई हायर हो। दोस्तों, अब हम देखते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है और यहाँ क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस पूरा निवेश का 1% से 2% का बीच का होना चाहिए। मतलब कि 1 लाख रुपया का निवेश में आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपया से 2000 रुपया का होना चाहिए। एक सिंगल ट्रेड में बड़े बड़े निवेशक अपना पूरा निवेश का 1% से 2% का हिस्सा ही स्टॉप लॉस के लिए उपयोग करते हैं। इसी प्रकार रिस्क रिवार्ड रेशियो को 1:3 का भाग में बांटा गया है। अगर आप 1 रुपया का स्टॉप लॉस लगाते हैं, कम से कम 3 रुपया का टारगेट होना चाहिए। इसे ही एक आदर्श और सफल ट्रेडर की निशानी मानी जाती है। जैसे कि आप कोई ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपया की है, तो आपका टारगेट कम से कम 3000 रुपया का होना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं स्टॉप लॉस लगाने के क्या फायदा है। स्टॉप लॉस लगाने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सबसे बड़ा नुकसान से बचाता है। स्टॉप लॉस आपके लिए यहाँ एक पैराशूट तरह काम करता है। अगर आप एक बड़ा माउंटेन का ऊपर से जंप करते हैं, अगर सही समय पर आपका पैराशूट नहीं खोला, उसमें आपकी जान जा सकती है। इसलिए सही समय पर पैराशूट खुलना जैसा जरूरी है, उसी प्रकार ठीक समय पर स्टॉप लॉस लगाना ही जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यहाँ उचित समय पर ब्रेक न लगाने की समान है। आपको पता है कि ऐसा नहीं करने से आपका एक्सीडेंट हो सकता है या बड़ा संकट का सामना हो सकता है। उसी तरह अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाने से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ देखते हैं जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते उसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, जो लोग बाजार में पोजीशन लेने का बाद में स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो लोग डूबती हुई बोट में सवार जैसा महसूस करते हैं और पछताते हैं। सही समय पर स्टॉप लॉस लगाने का मतलब कि लाइफ जैकेट, यहाँ बाजार में विपरीत परिस्थितियों में लाइफ जैकेट जैसा काम आता है, जिसका सही समय पर उपयोग करने से आप डूबने से बच सकते हैं। सही समय पर स्टॉप लॉस नहीं लगाने से आपका मेहनत की कमाई आपका आंखों का सामने डूबती हुई दिखाई देती है। कई लोगों को पता है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और यहाँ बहुत जरूरी है, फिर भी वहाँ लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ऐसा कई बार देखा गया है और मेरा अनुभव भी ऐसा कहता है कि कई बार बाजार में आने वाले अचानक पैने का कारण स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाती है और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का बाद में भाव फिर से सुधर जाता है और ट्रेडर सोचता है स्टॉप लॉस लगाकर बहुत बड़ी गलती कर ली। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस तरह से स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का बाद में भाव
10 में से 1 या 2 बार सुधर सकता है, पर 8 बार ही घटते रहता है। और इसलिए लंबे गिरावट से बचने के लिए हमें स्टॉप लॉस सही तरीके से रिस्क रिवार्ड रेशियो को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए। और इसी परिस्थिति के निर्माण के कारण कई लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और वो बाजार को घटता हुआ देखते रहते और अंत में घबरा कर पोजीशन से बाहर आ जाते और इसी का लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होना पड़ता है। और यहाँ एक दुखद शब्द है दोस्तों, आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर बाजार में आपको लंबे समय तक काम करना है और अच्छा मुनाफा कमाना है तो आपको स्टॉप लॉस थ्योरी का उपयोग करना ही होगा। तो दोस्तों, यह थी स्टॉप लॉस थ्योरी की विषय में संपूर्ण जानकारी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।